हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं बीएसटीसी के लिए। तो एक एक करके हम देखते हैं और इनके बारे में सीखते हैं क्या क्या कौन से सवाल है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। यानी जब हमारा संविधान बना था तो उसमें जो चित्रकारी की थी तो हमारे कौन से चित्रकार उसमें शामिल थे। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ए है राम गोपाल विजयवर्गीय, बी है नरोत्तम नारायण शर्मा, सी है कृपाल सिंह शेखावत और डी है श्रीलाल जोशी। तो बच्चों बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसके लिए देखते हैं अपना जो सही आंसर है कि भाई मूल दस्तावेजों में चित्रांकन किसने किया था। तो सही आंसर तो है कृपाल सिंह शेखावत जी। ठीक है ना, ये जयपुर से संबंधित है। इनकी एक और चीज़ फेमस है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पॉटरी। जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है उसके लिए भी ये काफ़ी फेमस है, ये भी ध्यान रखना है इससे संबंधित। और बाकी जो भी है वो भी चित्रकार ही थे। देखो जो जैसे हम पहली बात करें कि राम गोपाल विजयवर्गीय ये भी चित्रकार थे। इनका संबंध सवाई माधोपुर से रहा है और इनका जो संबंध था वो वाटर कलर से था। कौन से था, वाटर कलर से। ये भी ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन से भी प्रश्न बना देते हैं अगली बार। जैसे ये तो प्रश्न पूछ लिया तो अगली बार मान लो इनमें से कोई इसी को बना लेंगे। थोड़ा बहुत इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आंसर में कौन कौन सी क्या क्या है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन नरोत्तम नारायण शर्मा। ये थे नाथद्वारा के, ठीक है ना, नाथद्वारा के थे। और ये जो फेमस है वो किसके लिए है, कृष्ण कृष्ण भगवान के चित्रकार के लिए फेमस है। फिर बचे हमारे श्रीलाल जी जोशी जी। वो उनका संबंध था भीलवाड़ा से और वो थे फड़ के लिए। फड़ जो पेंटिंग होती है, फड़ चित्र, उनके लिए ये श्रीलाल जी जोशी फेमस है। ठीक है ना, तो अपने चारों ऑप्शन भी देख लें कि चारों भी कौन कौन से किससे संबंधित रहते हैं ताकि अगली बार जो प्रश्न आए तो हम अच्छे से कर सकें। ठीक है ना, अब अगले नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इनमें से देखते हैं। दूसरा सवाल पूछा है इन्होंने कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। ये ध्यान रखना, नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना नहीं। तो पहली बात करते हैं हम सोनाड़ी की। ये सोनाड़ी क्या है कि भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल है ऐसा। ये कहाँ पाई जाती है, ये मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये यानी कि राजस्थान के सबसे दक्षिण जिलों में ये सोनाड़ी जो भेड़ है वो पाई जाती है। ठीक है ना, पुगल पुगल कहाँ है, पुगल देखिए बीकानेर और जैसलमेर। ये भेड़ है पुगल, ये जैसलमेर और बीकानेर वहाँ पे ये पुगल भेड़ पाई जाती है। फिर एक देखते हैं अपनी मगरा, ये भी भेड़ है। ये भेड़ कहाँ मिलती है, बीकानेर में। लेकिन जो जमुना पारी है ये भेड़ नहीं है, ये क्या है, बकरी, बकरी की नस्ल है। ये याद रखना, ये बकरी की नस्ल है। इसको तो अपना आंसर तो कौन सा हो जाएगा, सी जमुना पारी। ठीक है ना, सोनाड़ी भी भेड़ है, पुगल भी है और मगरा भी। और ये भी बता दिया कहाँ कहाँ पर है ताकि अगली बार जब सवाल आए तो आपको अच्छे से पता हो। फिर अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है। देखिए ये सवाल पिछली बार भी, कल भी पूछा था हमने, आज भी वापस आ गया है। तो ये सवाल चित्रकला जो शैली है वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी शैली है। तो अपनी जो किशनगढ़ शैली है वो किसकी है, मारवाड़ की है, मेवाड़ की है, ढूंढाड़ की है, हाड़ौती है। तो जो किशनगढ़ है वो किसकी है, मेवाड़ की। किसकी, मेवाड़ की, ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान, किशनगढ़ शैली में जो फेमस है वो कौन सी चित्र है, बनी ठनी की। बनी ठनी जो पेंटिंग है वो फेमस है। और ये किसने बनाई थी, ये भी याद रखना, निहाल चंद है। किसने, निहाल चंद। चित्रकार कौन थे उसमें, निहाल चंद। और इनके जो सामंत थे या राजा थे जिनकी संरक्षण में ये बनाई गई वो राजा थे राजा सावंत सिंह। ये भी ध्यान रखना, सावंत सिंह, या इनको कहीं कई जगह क्या कहता था, नागरी दास, नागरी दास। तो इसका भी याद रखना। इस यानी चित्रकार बनी ठनी चित्र था, चित्रकार थे निहाल चंद और कौन थे, सावंत सिंह नागरी। अब अगला देखिए प्रश्न, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था। विद्रोह लगभग कुछ राजस्थान में हुआ था लेकिन अब शुरुआत कहाँ से हुई ये हमें बताना है। एरिनपुरा, खेरवड़ा, देवली, नसीराबाद, ये क्या थे, छावनियाँ थी वहाँ उस समय, सैनिक छावनियाँ थी सभी की सभी। तो इन छावनियों में सबसे पहले किस छावनी में ये शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो हुई थी नसीराबाद में। ध्यान रखना, जो आरंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, नसीराबाद में। देख नसीराबाद के बाद हुआ था नीमच में। कहाँ हुआ था, नीमच में। नीमच के बाद हुआ था एरिनपुरा में। ये भी याद रखना, नीमच के बाद कहाँ हुआ, एरिनपुरा। एरिनपुरा के बाद कोटा, कोटा में हुआ। फिर भरतपुर में हुआ, फिर भरतपुर से धौलपुर। इस प्रकार ये आगे से आगे एक महीने के बाद होते होते चलता गया। सब शुरुआत कहाँ से हो गई थी, नसीराबाद से, उसके बाद नीमच, फिर एरिनपुरा, इस प्रकार ये चलते गए।
आज का हमारा जो लास्ट सवाल है उसको देखते हैं। कौन सा सवाल है? केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सीधा सवाल है एकदम सा कि कौन से जिले में केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है? उदयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या धौलपुर? तो ये जो है वो कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में। वो अब देखिए एक चीज़ याद रखना कि केसरबाग जो वन्य जीव किसके लिए है? वो शुष्क जो पेड़ पौधे होते हैं ना, शुष्क पर्णपाती, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, शुष्क पर्णपाती कांटेदार वन, कांटेदार वन, इसके लिए भी ये फेमस है, कांटेदार वन के लिए। ये ध्यान रखना, कई बार अगली बार ये सवाल पूछ ले कि भाई केसरबाग वन्यजीव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना, शुष्क पर्णपाती कांटेदार वनों के लिए क्वेश्चन। तो आज हमने देखे 5 सवाल, और पांचों के जो ऑप्शन थे उनसे भी कौन कौन से सवाल बन सकते थे हमने अच्छी तरह से समझाए। आगे भी बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।